हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशन विलियन, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वर्गीकरण। इसके बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच टिल। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन का वर्गीकरण। विलियन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर विलियन को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें उपस्थित? तो विलियन में उपस्थित किसके घटकों की संख्या, कौन से? तो घटकों की संख्या के आधार पर विलियन को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। फर्स्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा सेकंड होता है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन, थर्ड है हमारा पॉलिनरी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर समझते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में द्विअंगी विलियन कहते हैं। ये होता क्या? द्विअंगी विलियन में 2 घटक उपस्थित रहता है, या फिर ऐसा भी पढ़ सकते हैं जिसमें 2 घटक उपस्थित रहते हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे जल और चीनी। यहाँ पर 2 घटक है, एक जल और दूसरा चीनी, लेकिन इसमें पता करना है विलायक क्या होगा और विलय क्या होगा। विलायक का हम डिफिनेशन पहले बतला चुके हैं। जो घोलने का काम करता है वो हमारा विलायक होता है। जैसे जल किसको घोलता है? तो चीनी को घोलता है, तो जल हमारा विलायक हो जाएगा। या फिर जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो भी हमारा क्या कहलाता है? विलायक। और एक नोट में हम लिखवाए थे, जल सदैव किसकी तरह व्यवहार करेगा? विलायक की तरह व्यवहार करेगा, तो इसलिए जल जो हो जाएगा वो हमारा विलायक हो जाएगा और चीनी हमारा विलय होगा। और विलय किसे कहते हैं? जो घोलने का काम करता है या फिर जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है। तो चीनी किसमें घुलता है? तो जल में, इसलिए ये हमारा विलय हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम्पल लेते हैं जल और नमक का। जल हमारा विलायक हो जाएगा, नमक हमारा विलय हो जाएगा। सेकेंड है हमारा टर्नरी सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में त्रिअंगी विलियन कहते हैं। त्रिअंगी विलियन में 3 घटक उपस्थित रहते हैं, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिसमें 3 घटक उपस्थित रहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक हमारा विलायक रहेगा और 2 विलय होगा। इसमें क्या था? एक विलायक और दूसरा विलय था, लेकिन इसमें एक विलायक और 2 विलय रहेगा, तो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में जल, चीनी और नमक, तीनों को अगर एक साथ घोलते हैं, अगर पूछा जाए इसमें विलायक और विलय क्या होगा, तो जल हमें सदैव विलायक रहता है, सदैव यानी हमेशा। तो यहाँ पर जल हमारा विलायक हो जाएगा। और चीनी और नमक, इसमें 2 घटक है, चीनी भी घटक है और नमक भी घटक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा? विलय। तो एक घटक ये हो गया और 2 घटक ये हो गया, एक विलायक और 2 विलय। वही यहाँ पर लिखा हुआ है एक विलायक और 2 विलय, तो ये हमारा टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। अब है पॉलिनरी सॉल्यूशन, जिसे बहुअंगी विलियन कहते हैं। बहुअंगी विलियन में 3 से अधिक घटक उपस्थित रहता है। 3 से अधिक घटक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एयर में गैसेस ऑफ मिक्सचर होता है, यानी बहुत सारे गैस का मिक्सचर होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस, ये सभी एयर में प्रेजेंट रहता है। अब इसमें बात करें विलायक, जिसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट जिसे विलय कहते हैं। अब इसमें है कौन? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और जो भी बच गया अदर गैस, वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, विलय हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।